यार बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तुम में से यार बहुत से लोग हर दिन इंफॉर्मेशन लेते हो लोगों से। कुछ लोग दिन भर यूट्यूब में रहते हो, बहुत सारी वीडियोस देखते हो एजुकेटर्स के। दिन भर आप गूगल में सर्च करते हो जेईई में रिलेटेड आर्टिकल्स को। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है दिन में सुनने को, जिनको आपको खुद एक फिल्टर लगाना पड़ेगा दिमाग में, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, कुछ दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश शशांक पोखरियाल जी लाइव आए थे और उन्होंने ये कहा था कि यार हम लोग सोच रहे हैं कि यार कुछ पैटर्न में चेंज किया जाए। 100 क्वेश्चन में से आपको शायद 75 ही करने पड़े। जेईई मेन शायद आपका साल में 2 बार हो रहा है, उसको बढ़ा के शायद वो साल में 4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या वो चीज अभी तक आर्टिकुलेट हो गई है? क्या वो चीज अभी तक एकदम कंसोलिडेट हो चुकी है? क्या 2021 एस्पायरेंट्स को इस बार जेईई में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तक ये सारी मियर स्पेक्यूलेशंस है, कोई भी कॉन्क्रीट चीज आई नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता भी नहीं कि इस साल आपका 4 होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े कम है। अभी आपका टाइम ही नहीं है इतना कि यार आप 2 ढंग से करा पाओ। 4 कराना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप डिस्कस करने वाले कि यार अगर आपको यहाँ पे चूज करना पड़े कि यार आप 4 दे रहे हो या फिर 2 दे रहे हो, आपका फायदा किस में है? ठीक है, आपका फायदा किस में? अगर मान लो जेईई साल में 2 बार होता है और जेईई अगर मान लो साल में 4 बार होता है, क्या क्या डिफरेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे? कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कम होगा, परसेंटाइल कम होगी, ज्यादा होगी, हर एक चीज को लेकर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखने वाला है, यहां पे देखो 2018 वॉज पॉसिबली द लास्ट ईयर जहां पे आपका जेईई मेन सिर्फ एक बार होता था। ठीक है, जेईई आपका हर साल एक बार होता था, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप 2019 का जेईई मेंस देखो, आप 2020 का जेईई मेंस देखो। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनवरी, जेईई जनवरी, अगर मुझे सेम परसेंटाइल मेंटेन करनी है, अगर मुझे मान लो सेम परसेंटाइल मेंटेन करनी है इन योर सेकेंड जेईई अटेम्प्ट, जो कि आपका यहां पे हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जेईई अप्रैल की अगर मैं यहां पे बात करूं, आपको अप्रोक्सीमेटली कितना स्कोर पढ़ना था? यहां पे से आपको +20 या फिर +30 स्कोर करना पड़ा था। मान लो अगर किसी एक बंदे की एक्स परसेंटाइल आई थी यहां पे 160 नंबर पे, वही एक्स परसेंटाइल यहां पे आपकी जेईई मेन के अप्रैल सेशन में 180 या फिर 190 के बीच में अप्रोक्सीमेटली आई होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्लॉट आपका था। अब अगर मैं बात करूं 2020 की, 2020 में सिचुएशन और ज्यादा आपकी ड्रास्टिक हो। क्यों? आपका जेईई मेन जनवरी टाइम पे तो हो गया था, लेकिन जो दूसरा आपका जेईई मेन था, आपको अगर सेम परसेंटाइल बना के रखना पड़ता भी, वो आपका अप्रैल नहीं, आपका उससे 5 महीने ज्यादा पोस्टपोन होके दैट हैपेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये चीज अब और बढ़ के इतना चले गया। समझ लो मेरी बात? अगर मान लो यहां पे आपकी एक्स परसेंटाइल आई थी 160 में, सेम परसेंटाइल आपकी यहां पे 195, 205, कुछ स्लॉट्स में तो 215 तक भी गई थी। समझ लो मेरी बात? अगर मान लो आप 2 अलग अलग जेईई के सीजन्स कराते हो, जैसा आपने 2019 में कराया, जैसा आप 2020 में कराए, तो जो पहला जेईई मेन का सेशन रहता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उसमें कम परसेंटाइल आपको बहुत कम में मिलती है। लेकिन आप उससे थोड़ा सा भी ज्यादा स्कोर करोगे ना, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा परसेंटाइल मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, मान लो अगर मैं आप 2021 की बात करूं, दिस इज द मियर स्पेक्यूलेशन, पहले बोलते रहा हूं, अगर आपके 4 जेईई मेन होते हैं इस साल, ठीक है, अगर आपके 4 जेईई मेन होते हैं इस साल, तो जो आपका फर्स्ट जेईई रहेगा और जो आपका 4th जेईई रहेगा, उसका जो डिफरेंस है ना, that can be expected to be approximately even 50 to 70 in the worst case। 50 से 70 नंबर का डिफरेंस हो सकता है आपके फर्स्ट जेईई से लेके 4th जेईई में। ऑप्टिमल रेशियो लेके चल रहा हूं कि यार 50 से 70 आपका हो सकता है। कुछ केसेस में ना ये और भी बढ़ेगा। कुछ स्लॉट्स में मान लो आप फर्स्ट जेईई के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले स्लॉट में चले गए, बहुत कम, आप 4th जेईई के बहुत इजी वाले स्लॉट चले गए, बहुत ऊपर स्कोरिंग हो गई, क्या पता ये चीज बढ़ के ना
50-70 से और ज्यादा बढ़ के ये चीज 80-90 भी पहुंच सकती है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे प्रोस क्या है कि आपका जेईई मेन 4 बार हो रहा है कि यार, क्योंकि आपका बेस्ट ऑफ 4 है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो, जो कि 4 में सिर्फ एक ही बार फोड़ा, बाकी 3 बार उसने अब कुछ किया नहीं, फिर उसने 3 बार दिया ही नहीं है, कोई भी केस हो, जो बंदा बेस्ट ऑफ 4 में किसी एक बार गलती से फोड़ देगा ना, वो बहुत फायदे में रहेगा, माइंड यू। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं कॉन्स की, ठीक है, जो आपके लास्ट के आपके 2 जेई होंगे वो टेक्निकली बहुत सारे लोगों के लिए यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो मेजॉरिटी जनता है उसके लिए जो आपके लास्ट के 2 जेई रहेंगे वो बहुत ज्यादा यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन तो आपको ऑब्वियसली जो आपका 3rd जेई और 4th जेई रहने वाले उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले, तो टेक्निकली यूजलेस तो हो ही चुके हैं आप लोगों के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट बिटवीन द जेईज, लोगों के पास पहले जेई में ना कॉन्फिडेंस होगा ना एक्सपीरियंस होगा। जब चौथा जेई मेन दे दोगे, तीसरा जेई मेन दे दोगे, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा। आधे से जनता तब तक आपकी फ्रेशर वाली जनता है वो बोर्ड्स भी दे के आई होगी, वहां से भी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो नंबर बढ़ते ही चलेंगे। तो अगर आपके साल में 4 जेई मेन हो रहे हैं ना, तो आपका जो पहला अटेम्प्ट होगा वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, माइंड यू, ठीक है। जो आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है वो सबसे ज्यादा आपका क्रूशियल होने वाला है। अगर उसमें आपने नहीं फोड़ा, आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो। तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक तो चीजें सैचुरेट होना चालू हो जाएगी। जब आपका लोहा गर्म रहेगा आपको तब मारना पड़ेगा। पहले अटेम्प्ट में लोग अंडर प्रिपेयर्ड होके आएंगे और लोग सोचेंगे कि यार अभी तो 3 अटेम्प्ट और है, आराम से देख लेंगे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में ही आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप यहां से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेके निकल सकते हो, ठीक है। इस चीज को यहां पे समझो, इस चीज को यहां पे समझ लो कि पहला अटेम्प्ट जो है वो आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स देगा, बेटर रिटर्न्स देगा एज कंपेयर टू 3rd जेई मेन, 4th जेई मेन, अगर मान लो होता है। इसके साथ साथ एक और यहां प्रस्ताव आया था कि आपको एक पूल में से कुछ 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 75 बनाने हैं। अगर मान लो ये चीज यहां पे आज लग जाती है, इसकी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, आपको समझ में कैसे आएगा कि यार कौन से क्वेश्चन बनाने, कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। 100 क्वेश्चंस है। बैक इन द डेज 2017, 2018 उस समय में भी आपके ना 90 क्वेश्चन आते थे, वो भी टाइम कम लगता था। अभी के हिसाब से लोग 75 के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन, आपको थोड़ा सेलेक्टिव तो होना पड़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप शुरुआत के 75 ही बना लिए, आखिरी के 25 टाइम नहीं है देखने का, क्या पता उसमें इजी क्वेश्चन रहे तो उसी केस में आपको जो शुरुआत का जो आधा घंटा है 40 मिनट में, जो मैं आपको 40-70 रूल बताता हूं, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन का एक ग्लांस लेना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन पेपर रहता, जो कि अब नहीं हो सकता, तब इजी रहता कि यार ग्लांस करना जल्दी हो जाता। इसमें क्या, वो क्लिक कर करके एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको टाइम काफी डिवोट करना पड़ रहा है। जो आपका 100 क्वेश्चन का एक बैंक है ना, उसमें से आपको जब 75 को सॉर्ट करना है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है कि आपका टाइम वहां जा रहा है और टाइम कंस्ट्रेंट आपके लिए बहुत ज्यादा। अगर मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स मिल रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन कम से कम देखने में भी ना एक बार कम से कम आपको 40 मिनट्स तो लगेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग आप 40 मिनट्स अगर यहाँ पे दोगे ना, आप बहुत पीछे पड़ चुके हो जेईई मेन के रेस में। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 140 मिनट बचे हुए हैं। अगर मान लो आपके पास 3.5 या फिर 4 आवर्स दिए गए हैं, उस केस में आप इतना टाइम डिवोट करना अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो कुछ दिनों के बाद आ जाएगी, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको आज समझ में आया होगा कि यार अगर मान लो ये वाला चीज अप्रूव होता है या फिर इवन 3 जेईई मेन अप्रूव होता है, जितना डिफरेंसेस है ना, यहां पे एक साल जब +20 +30 है, हमको लगा बहुत ज्यादा है। अगले साल वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, आपका +35 +45 हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2 ही जेईई मेंस में। अब मान लो 4 कराओगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा लड़कों का, लड़कियों का, जो भी आपका जेईई मेन देने वाले हैं। बट द मेन डिफरेंस इज कि आपकी परसेंटाइल बढ़ रही है। मार्क सबके बढ़ जाएंगे, लेकिन मार्क्स के बेसिस में आपका एडमिशन नहीं होता। आपका एडमिशन only and only on the basis of percentile, only and only on the basis of your rank होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझो। बेनिफिशियल ये रहेगा कि यार आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है,
उसमें अगर अच्छा कर जाओगे ना बेटा, हंसते रहोगे, और अगर मान लो अच्छा नहीं कर पाए ना बेटा, रो लोगे। सही बता रहा हूं, है ना? तो इस चीज को समझो और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को फोड़ने की और ज्यादा तैयारी में लग जाओ, ठीक है? सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे लेने का। अलविदा।